नमस्कार भाइयों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी जो है नागरिक शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि सार्क के किन्हीं दो सदस्य देशों का जो है नामों उल्लेख कीजिए, यानी नाम लिखिए। सार्क सार्क बोले तो बच्चों, सार्क एक संगठन है देशों का। देखो, सार्क जिसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। देखो यहाँ लास्ट में का है, का यहाँ भी काठमांडू में भी, काठमांडू में भी पहले का है, तो सार्क राजधानी कहाँ है? जो है काठमांडू है। तो कह रहा है कि इसमें दो सदस्य देशों का नाम लिखिए। तो बच्चों उत्तर देखेंगे हम लोग। सार्क के दो सदस्य देशों के नाम भारत व नेपाल है। और सार्क का पूरा नाम क्या है बच्चों? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है उसमें कम देश होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन होता है उसमें ज्यादा देश होते हैं। जो क्षेत्रीय होता है बच्चों उसमें कम देश होते हैं, तो क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है बच्चों? 8। देखो का है ना, सार्क में का है, अगर का को हम ऐसे जोड़ देंगे और इसको जो है हम मिटा देंगे तो एक कैसे हो जाएगा? 8 के मॉडल हो जाएगा। इसमें देशों की संख्या कितनी है? 8। सार्क राजधानी क्या है? काठमांडू है। लेकिन अगला क्वेश्चन वो देखेंगे, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी? वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। देखो, इसको हम लोग यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के मूल सदस्यों की संख्या 51 थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 193 देश हैं। बच्चों ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है, यूएनओ। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो भैया इसका उत्तर होगा, देखो, सतत विकास से आशय है कि पृथ्वी के संसाधन, जो पृथ्वी पे संसाधन है, संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि भविष्य की पीढ़ी के लिए उनकी कोई जो है कमी ना हो पाए। बच्चों जितने भी संसाधन है हमारी पृथ्वी पर, से वन है, झील है, नदी है, यही सब की बात हो रही है। नदी, झील, तालाब, सब, उनकी कोई कमी ना हो पाए, इसी को कहते हैं सतत विकास कहते हैं, है कि नहीं? चलिए बच्चों अगला देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो बच्चों उत्तर देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक नियामक संस्था है। इसका जो है हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। कहाँ बच्चों है? जिनेवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सृजित हुए थे, यानी जो है अपनाए गए थे? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन एक बार फिर देखेंगे। किस पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है सृजित हुए थे? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग देखेंगे क्या है भैया। देखो उत्तर है कि 14 राज्य, यानी जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए थे। यानी जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। लेकिन बच्चों वर्तमान में है 28 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 हो गई है। इतना लोग आप लोग जानिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हम लोग देखेंगे। भारत में नियोजन के दो प्रमुख उद्देश्य क्या है? निम्नवत है, यानी जो है निम्नलिखित है। कौन कौन? देखो, नियोजन के पहला है विकास को आम आदमी तक जो है पहुंचाना। दूसरा क्या है? विकास की गति को जो है तीव्र करना, यानी तेजी से जो है बढ़ाना। यही क्या कहलाता है बच्चों? नियोजन कहलाता है। नियोजन के मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व यानी प्रधानमंत्री काल में, जब ये प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्रित्व काल में देश के समक्ष दो चुनौतियां क्या थी? जब लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समक्ष बच्चों दो चुनौतियां लिखना है। तो ऐसे हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखो, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में देश के समक्ष दो चुनौतियां थी। पहली चुनौती क्या थी? पाकिस्तान के आक्रमण को विफल करना, जो पाकिस्तान आक्रमण उसके जो है विफल करना, उसके आक्रमण को। दूसरा है सभी नागरिकों को उचित खाद्यान्न की जो है व्यवस्था करना। खाद्यान्न से गेहूं, चावल, ये सब खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं। यही सब था जो लाल बहादुर शास्त्री की जो चुनौतियां।
नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना क्या है। सरदार सरोवर परियोजना ये बच्चों जो है गुजरात में है। पूछा है सरदार सरोवर परियोजना क्या है, तो उत्तर हम लोग देखेंगे। उत्तर देखेंगे सरदार सरोवर बांध एक सिंचाई परियोजना है। क्या है, एक सिंचाई परियोजना है जो नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी पर कहाँ पर, जो है गुजरात पर। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिविक्स के।